नाज़रीन, क़िस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि काजी फाजिल सुल्तान से शर्मिंदा होते हुए उन्हें अपना इस्तीफ़ा थमाते हैं, जिसे सुल्तान फाड़ते हुए कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि वो फिर से मुत्तहिद हैं, और उन्हें लेकर दीवान में दाखिल हो जाते हैं। कुदस में जातलियून मुसलमानों से लूटा हुआ सोना लोगों में बांट रहा होता है कि लॉर्ड गाय का कमांडर उसे बुलाने आता है, और वहाँ दीवान में सुल्तान उमरा और वुज़रा से कहते हैं कि उन्हें सलीबियों को दिखाना होगा कि मुसलमान मुत्तहिद नहीं है, और कुदस से बाहर लाकर वो उन्हें इबरतनाक शिकस्त देंगे। तोमान और इज़्ज़तुद्दीन कहते हैं कि वो भी सलीबियों की तरह फतह के बाद उनका खून बहाएंगे, जिस पर सुल्तान हरगिज़ राज़ी नहीं होते। कुद्स में लॉर्ड गाय जातलियोन को सबके सामने फांसी देने का फैसला सुनाता है, जिस पर वो कहता है कि कुद्स के लोग उसके साथ हैं क्योंकि वो अमन से उकता गए हैं। उसी लम्हे सबीला आती है और उस वहशी पर चिल्लाती है कि उसने उसके बाप और भाई के मुआहदे को तोड़ दिया, जिसके लिए उन्होंने जानी दी। एक मंजर में बोड़ो फूल को देखते हुए सायरा की याद में रो रहा होता है कि सुल्तान वहाँ आते हैं और कहते हैं अपनी तड़प का सही इस्तेमाल करे, उसके अंदर की आग या तो रोशनी देगी या फिर वो उसी में जलकर राख बन जाएगा, और वहाँ से चले जाते हैं। कुद्स में खलील लॉर्ड गाय से कहता है कि सलाहुद्दीन ने जातलियोन और कुद्स को उनके हवाले करने का हुक्म दिया है, जिस पर वो कहता है कि वो उनके नुकसान की माली तलाफी कर सकता है, और अगर कुद्स चाहिए तो जंग करें। खलील मुड़ने ही लगता है कि जातलियोन उसके सीने में अपना खंजर पैवस्त कर देता है। बालन खलील को सहारा देता है और लॉर्ड गाय जातलियोन की इस हरकत पर गजबनाक हो जाता है। बालन उसकी आंखें बंद करते हुए जातलियोन का गिरबान पकड़ लेता है। विलियम्स लॉर्ड गाय से कहता है कि उसे शाम जाकर जाती तौर पर सूरत हाल का जायजा लेने की इजाजत दी जाए। अगले मंजर में इमाद खबर देता है कि विलियम्स खलील की लाश के साथ शाम आया है। सिपाही उसे सुल्तान के कदमों में गिरा देते हैं। वो मुआफी मांगते हुए कहता है कि एलची का कत्ल रिवायत के खिलाफ है, लेकिन इसके पीछे बादशाह का नहीं बल्कि जातलियून का हाथ है। सुल्तान उसे कहते हैं कि अमन का मौसम अब खत्म हुआ, अगर नौबत आई तो अकेले कुद्स पर हमला करेंगे। कुद्स में लॉर्ड गाय का कमांडर खबर लाता है कि पोप के दस्ते कुद्स पहुंच चुके हैं। उधर बायबूरा सुल्तान के पास खबर लाता है कि उनकी तवक्को के मुताबिक कुद्स की फौजें बाहर निकल आई हैं। वहाँ लॉर्ड गाय जातलियोन से कहता है कि ये तारीख में कुद्स की सबसे बड़ी फौज है। वो पानी के वसाइल के पास जाने लगते हैं तो हिनोक खबर लाता है कि सलाहुद्दीन के चंद साथी उनके भाई के साथ पानी के गिर्द मौजूद हैं। कुद्स में विलियम्स और बालन कह रहे होते हैं कि कुद्स की सारी फौज बाहर ले जाना बेवकूफी है, और बालन मार्कूस से कहता है हर उस शख्स को पकड़ कर ले आए जो तलवार चलाना जानता है। उधर जातलियोन और लॉर्ड गाय उस जगह पहुंचते हैं तो चंद सिपाहियों की बजाय पूरे आलम इस्लाम को एक झंडे तले पाते हैं। सुल्तान अपनी फौज का खून गरमाते हुए काफरों पर टूट पड़ते हैं। अपने सिपाहियों को कटता मरता देखकर लॉर्ड गाय दुम दबाकर भाग निकलता है। तारातीगन और गोकबोरो उसके पीछे जाते हैं। उसी लम्हे हिनोक तुराब को शहीद कर देता है और जातलियोन बोरो का सीना चीर डालता है। सुल्तान भाई को पुकार उठते हैं। अगले मंजर में लॉर्ड गाय और जातलियोन सुल्तान के कैदी बने खेमे में आपस में लड़ रहे होते हैं। जातलियोन बोजोक से पानी मांगता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है। उधर बोरो और तुराब की मैयत के आगे सुल्तान के साथी आंसू बहा रहे होते हैं कि सुल्तान वहां आते हैं और बोरो के माथे पर हाथ रखते हुए उसके साथ गुजरे चंद लम्हात याद करते हैं, और फिर तुराब के चेहरे पर प्यार करते हुए उन दोनों के लिए दुआ करते हैं। सुल्तान खेमे में जाते हैं तो लॉर्ड गाय उन्हें देखते हुए रहम की भीख मांगता है। सुल्तान लॉर्ड गाय को पानी देते हैं और जातलियोन के हाथ से पानी का प्याला गिराते हुए कहते हैं कि वो एक ऐसी नापाक मखलूक है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी से भी बाज ना आया, और खंजर उठाते हुए उसका सर धड़ से जुदा कर देते हैं, जिस पर सुल्तान के साथियों के दिलों को सुकून मिलता है। कुद्स में सिपाही खबर लाता है कि जातलियून मारा गया। सलाहुद्दीन के साथ हलब और मुवस्सिल की फौजें भी थीं। बालिन मार्कूस को फौज जमा करने का कहता है। उधर सलाहुद्दीन एत्सीस से लॉर्ड गाय को जिंदान में डालने का कहते हैं। जिंदान में उसके सिपाही भूखे शेरों की तरह उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वो उन्हें मैदान जंग में छोड़कर भाग गया था। कुद्स में विलियम्स लगता है कि सलाहुद्दीन के कुद्स आने का खामोश इंतजार उन सब के लिए मौत के मुतरादिफ है। वहाँ बालिन आसमान की तरफ देख रहा होता है कि सबीला आती है। वो उसे कहता है कि कुछ भी हो जाए उसका ईमान डगमगाना नहीं चाहिए। उसी दौरान गोकबोरो कुद्स की दीवारों के सामने बुलंद आवाज में कलमा तौहीद कहता है और कुद्स में एक बहुत बड़ा आग का गोला गिरता है। सुल्तान सिपाहियों के साथ कमर बस्ता कुद्स के सामने मौजूद होते हैं।
और बालिन आग से जलते लोगों को देखकर चिल्लाता है कि सब पनाहगाहों में जाएं। अगले मंजिर में सुबह के वक्त काजी फाजिल सुल्तान के कुद्स पर हमले की एक तफसील लिख रहे होते हैं। और फिर सुल्तान अपने साथियों से कहते हैं कि वो बालन से एक बार मुज़ाकरात करेंगे कि वो शहर को मजीद नुकसान पहुंचाए बगैर उनके हवाले कर दे। कुद्स में बालन सलाहुद्दीन का खत पढ़ने के बाद सबीला के मना करने के बावजूद उससे मुलाकात के लिए चला जाता है। सुल्तान उससे कहते हैं कि मासूम लोगों का खून बहाने की वजह ना बने, जिस पर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि कुद्स में 3000 मुसलमान कैदी हैं, वो किसकी हिफाजत की बात कर रहे हैं, और वो जंग के बगैर कुद्स हवाले करने पर राजी नहीं होता। वहाँ मारिया को तैयारी करते देखकर बालन कहता है कि वो मुश्किल वक्त में कुद्स को छोड़कर जा रही है। मारिया उसे कहती है कि वो उसके साथ कुस्तुनतुनिया चले, लेकिन वो कहता है कि कुद्स उसका मुकद्दर है और मारिया वहाँ से चली जाती है। बालन विलियम्स और सबीला से कहता है कि मारिया बाज़ंतीनी फौज के साथ कुस्तुनतुनिया के लिए निकल गई है और मार्कुस को हर आम आदमी को अगली सुबह चौक में बुलाने का हुक्म देता है। उधर खैमे में ज़ेंगी उमरा अभी भी इस बात पर अड़े होते हैं कि फतह के बाद कत्ले आम किया जाए, लेकिन सुल्तान कहते हैं कि मासूम लोगों के खून का एक कतरा भी नहीं बहाया जाएगा। इज्जतुद्दीन कहता है कि उन्हीं मासूम लोगों ने हाजियों को शहीद करने पर जातलियों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया था। वो अपना मुतालबा पूरा ना होने पर मौसल वापस जाने की बात करते हैं तो सुल्तान उनसे कहते हैं कि वो सोचेंगे। उधर बालन अवाम से कहता है कि वो भी उन्हीं की तरह खौफजदा है और फतह का वादा नहीं कर रहा, लेकिन जब तक उनमें से आखिरी शख्स ना गिर जाए कुद्स नहीं गिरना चाहिए। सब उसके पीछे नारा लगाते हैं कि खुदा ऐसे ही चाहता है। खैमे में सुल्तान ज़ेंगी उमरा के मुतालबे की वजह से परेशान होते हैं कि काजी फाजिल उन्हें कहते हैं कि उनकी रहमदिली यकीनन कुद्स की दीवारों से ज्यादा मजबूत होगी। कुद्स में बालन हथियारों की कम तादाद को देखते हुए मार्कोस को चर्च की मोमबत्ती पिघलाकर तीर बनाने का हुक्म देता है, जिस पर वो हैरान रह जाता है। उधर काजी फाजिल मुहासरे के छठे दिन का अहवाल लिख रहे होते हैं और वहाँ सलीबी अयूबी सिपाहियों पर गर्म तेल छिड़कते नजर आते हैं। बालन बरसते गोलों के दरमियान भी अपने लोगों का हौसला बढ़ा रहा होता है। विलियम लिखता है कि उनके दरमियान बस एक ही शख्स बालन है जिसने अभी तक उम्मीद नहीं खोई। अंदर सबेला जख्मियों की मरहम पट्टी कर रही होती है। खैमे में सुल्तान तीर को देखते हुए कहते हैं कि बालन ने चांदी पिघलाना शुरू कर दी है। कारातिगन की परेशानी पर सुल्तान उसे तसल्ली देते हैं कि वो जलते हुए सूरज का भी जल्द हल निकालेंगे। महल में बालन सबेला से कहता है कि सूरज की चमक भी मुसलमानों को हमला करने से रोक रही है। फिर एक रात सलीबी चर्च में गीत गाते हैं और मुसलमान नारे तकबीर बुलंद करते हैं। अगली सुबह जबकि बालन सुल्तान के लश्कर को सामने से ढूंढ रहा होता है, लेकिन लश्कर सूरज की मुखालिफ सिमत में मौजूद होता है। एक बार फिर ज़ेंगी उमरा सुल्तान से इंतकाम की इजाजत मांगते हैं। बिलाखिर सुल्तान कहते हैं कि वो उन्हें कत्ल के लिए असीर खुद देंगे। उधर बालन दुखी दिल से दीवार के साथ बैठ जाता है। विलियम्स उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वो खौफजदा हो जाता है। उसी लम्हे एक प्यारी सी बच्ची उसे फूल देती है, जिस पर वो रोते हुए वहां से भाग जाता है। अगले मंजर में कारातिगन एक सलीबी औरत और बच्चे को लाता है। सुल्तान ज़ेंगी उमरा से कहते हैं कि इन्हें मार डालें, तो वो शर्मिंदगी से सर झुका देते हैं। फिर सुल्तान कारातिगन को हुक्म देते हैं कि इन्हें खाना और रहने की जगह दी जाए। कुछ देर बाद बालन सुल्तान के सामने हाथ में वही फूल लिए बैठा होता है। सुल्तान कहते हैं कि उसे कहने की जरूरत नहीं, उनकी वजह से किसी भी बच्चे की आंख में आंसू आया तो ये जीत उनके लिए कफन होगी। बालन कहता है कि सिर्फ वही इस जमीन को जन्नत का बाग बना सकते हैं और पलट जाता है। और फिर कुछ देर बाद सुल्तान लश्कर समेत कुद्स में दाखिल होते हैं और उस नन्ही बच्ची को उसका फूल थमाते हैं। सुल्तान अपने रहनुमा के बनाए हुए मिंबर को देखने लगते हैं और आखिरी मंजर में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मस्जिद अक्सा के आगे सजदा रेज होते हैं और उनके पीछे मुसलमानों के साथ साथ ईसाई और टेंगरी भी खुदा के आगे झुक जाते हैं। नाजरीन, कमेंट्स में बताएं कि सलाहुद्दीन सीरीज किसकी फेवरेट रही और आगे आप कौन सी सीरीज देखना चाहेंगे।